भाग्य बड़ा या बुद्धि। एक बार अकबर और बीरबल शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, भाग्य ज्यादा श्रेष्ठ है या बुद्धि? बीरबल ने कहा, महाराज, मेरा मानना है कि बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है। अकबर ने कहा, वह कैसे बीरबल? तुम तो बहुत बुद्धिमान हो ना, पूरा विश्व तुम्हें जानता है। और देखो, मैं राजघराने में पैदा हुआ हूँ, मैं भाग्यवान हूँ। इस प्रकार तुम्हारे अंदर बुद्धि ज्यादा है और मेरा भाग्य ज्यादा अच्छा है। और देखो, मैं हूँ इस सल्तनत का बादशाह और तुम मेरे मंत्री। बीरबल ने कहा, महाराज, इस बात का प्रमाण तो मैं आपको एक कहानी सुना कर दे सकता हूँ। अकबर ने कहा, कहानी? नेकी और पूछ पूछ, सुनाओ कहानी। बीरबल ने कहा, महाराज, एक बार इसी तरह से भाग्य और बुद्धि में बहस छिड़ गई। भाग्य ने कहा, मैं बड़ा हूं, अगर मैं साथ न दूं तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जिसका साथ देता हूं उसकी जिंदगी बदल जाती है। पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना दूं, चाहे उसके पास बुद्धि हो या ना हो। बुद्धि ने कहा, मेरे बिना किसी का काम नहीं चल सकता। बुद्धि ना हो तो केवल भाग्य से कुछ नहीं बनता, आज नहीं तो कल राजा भी रंक हो जाएगा। आखिर उन दोनों ने फैसला किया कि खाली बहस करने की बजाय अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके देखते हैं, पता लग जाएगा कि कौन बड़ा है। वे दोनों एक किसान के पास गए। किसान बहुत गरीब था, अपनी कुटिया के बाहर बैठा अपनी किस्मत को रो रहा था। भाग्य ने कहा, देखो, इस किसान के पास बुद्धि नहीं है, मैं इसका भाग्य बनकर इसके पास जाऊंगा, यह खुशहाल और सुखी हो जाएगा, तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसान की कुटिया के पास ही उसका एकमात्र खेत था। उसने उसमें ज्वार बो रखी थी, बालियां आ ही रही थी। इस बार उसने बालियों को निकट से देखा। बालियों में ज्वार के स्थान पर भाग्य के प्रताप से मोती लग गए थे। बुद्धिहीन किसान ने अपना माथा पीट लिया। अरे, इस बार तो सत्यानाश हो गया। ज्वार के स्थान पर ये पत्थर कंकड़ भला कहां से उग गए? वह रो ही रहा था कि उधर से उस राज्य का राजा और उसका मंत्री गुजरे। उन्होंने दूर से ही ज्वार की खेती देखी। वो दोनों मोतियों की चमक देखते ही पहचान गए। दोनों बग्गी से उतरे और निकट से देखा तो वो सचमुच के मोती थे। दोनों बोले, ये कितना धनी किसान है जिसके खेत में मोती ही मोती उगते हैं। मंत्री ने किसान से कहा, भाई, हम एक बाली तोड़कर ले जाएं? किसान बोला, अरे एक क्या यार, 50-100 बाली ले जाओ भाई, पत्थर ही तो लगे हैं इसमें। राजा ने मंत्री को धीरे से कहा, देखो कितना विनम्र है ये, अपने मोतियों को पत्थर कह रहा है। मंत्री ने कहा, और इसका दिल कितना विशाल है, हमने एक मांगा और ये 50-100 देने के लिए तैयार है। वे दोनों बालियां तोड़कर ले गए। बग्गी में बैठे ही राजा ने मोतियों को हाथ में तोलते हुए कहा, मंत्री, हम राजकुमारी के लिए योग्य वर चुन ही रहे थे ना, दूर क्यों जाए? ये किसान जवान है, धनी है और दिल का कितना बड़ा है, मोतियों को पत्थर कहता है, क्या ख्याल है? मंत्री बोला, महाराज, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मंत्री बग्घी से उतरकर किसान के पास गया। उसने किसान के हाथ पर एक अशर्फी रखकर कहा, युवक, हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से तय कर रहे हैं। किसान घबरा गया, नहीं मालिक, मैं एक निर्धन किसान हूं। और मंत्री समझा कि विनम्रता के कारण ही वह ऐसा कह रहा है। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाकर उसे चुप करा दिया। राजा के जाने के बाद किसान ने लोगों को बताया कि उसकी शादी राजकुमारी से तय हो गई है। सब हंसने लगे। एक ने कहा, अरे बेवकूफ, ये शायद तुझे मरवाने की चाल है, तेरी बलि वगैरह ना दे दें ये लोग। हम तो तेरे साथ नहीं जाएंगे भैया, कहीं हम न मारे जाएं। अकेले अपनी बारात लेके जाना। किसान को अकेले ही जाना पड़ा। राजा ने इस बात का बुरा नहीं माना। मंत्री ने उसे अपने घर ठहराया। वहीं से उसकी बारात आई और धूमधाम से राजकुमारी के साथ उसकी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद राजा ने दामाद को महल का एक पूरा भाग ही दे दिया। राजा के कोई पुत्र तो था नहीं, अतः वह दामाद को ही अपने पास रखना चाहता था ताकि राज सिंहासन भी बाद में उसे सौंप सके। ये थी भाग्य की चाल। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के वेश में सज धज कर खाना लेकर रात को अपने पति के कक्ष में गई। किसान ने इतनी सुंदर स्त्री, सजी धजी और आभूषणों से लदी कन्या सपने में भी नहीं देखी थी। वो डर गया। उसके मूर्ख दिमाग में अपनी दादी नानी की बताई कहानियां कौंध गई, जिसमें एक डायन सुंदरी का वेश बनाकर गहनों से सजी धजी पुरुषों को खा जाती थी। उसने सोचा कि यह भी कोई डायन या चुड़ैल है जो उसे खाने के लिए आई है। वो उठा और राजकुमारी को धक्का देकर गिराता हुआ, चिल्लाता हुआ बाहर की ओर भागा। भागता भागता वह सीधे महल किनारे नदी पहुंच गया और पानी में कूद गया कि नदी पार करके यहां से भागकर अपनी जान छुड़ाऊं। राजकुमारी के अपमान की बात जानकर राजा आग बबूला हो गया। राजा के सिपाहियों ने किसान दूल्हे को नदी में ही दबोच लिया।
उधर राजा ने आदेश जारी कर दिया कि दूसरे दिन उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। बुद्धि ने कहा, क्यों भाग्य, देखा तेरा भाग्यवान किसान बुद्धि के बिना मारे जाने वाला है। अब तू देख मैं इसे कैसे बचाती हूँ। इतना कहकर बुद्धि ने किसान के अंदर प्रवेश किया। किसान को राजा के सामने पेश किया गया तो किसान बोला, हे राजा नरेश, आप किस अपराध में मुझे मृत्यु दंड देने चले हैं। मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के पश्चात यदि पहली रात को वर वधु की जानकारी में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या मृत्यु की खबर भी मिल जाती है तो वधु या तो विधवा हो जाती है या संतानहीन रह जाती है। जब मेरी पत्नी मेरे कक्ष में आई तो नदी की ओर से मुझे बचाओ बचाओ की पुकार सुनाई दी। मैं अपनी रानी पर किसी अनिष्ट की आशंका से ही कांप उठा और उठकर डूबने वाले को बचाने के लिए भागा। अब किसान थोड़ा सीना चौड़ा करता हुआ मर्दानी आवाज में बाहुबली बन के बोला, रानी किसी बला में हो ये हो नहीं सकता, और कोई बला रानी पर आए ये मैं होने नहीं दूंगा। आप मुझे कोई भी दंड दे महाराज, परंतु मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करूंगा। उसकी बात सुनते ही राजा ने उठकर किसान को गले लगा लिया। पिता पुत्री ने लज्जित होकर किसान से अपने असंगत व्यवहार के लिए माफी मांगी। फिर तीनों खुशी खुशी अंतरंग महल की ओर चल दिए और बुद्धि ने मुस्कुराकर खिसियाए भाग्य की ओर देखा। कहानी समाप्त करते हुए बीरबल ने कहा, तो बताइए महाराज, अब आपको क्या लगता है, भाग्य श्रेष्ठ है या बुद्धि? अकबर बोले, बीरबल, कहानी से तो यही सिद्ध होता है कि बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है, पर हम अपने आप को कम कैसे मान लें? बीरबल ने कहा, तो महाराज आपको किसने कहा कि आपका सिर्फ भाग्य श्रेष्ठ है? बुद्धि में भी तो आपका कोई जवाब नहीं है, तो आप तो सर्वश्रेष्ठ हुए। इस बार तो अकबर बीरबल के हाजिर जवाबी पर इतना खुश हुए कि उन्होंने बीरबल के गाल पर एक पप्पी काट ली और कहा, बीरबल, सच तो ये है कि बुद्धि में तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं है। दोस्तों, एक कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी नई नई कहानियां आने पर आपको पता लग सके। धन्यवाद दोस्तों।